नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज के वीडियो में ब्रह्म प्रेत की साधना दे रहा हूँ। वैसे ये साधना मैं पहले भी दे चुका हूँ, परंतु वो साधना जो है उस साधना का मैंने शमशानी विधान दिया है, परंतु ये जो साधना मैं दे रहा हूँ आपको उसका घरेलू विधान दे रहा हूँ, जिसको आप स्वयं अपने घर पे भी कर सकते हो। इस प्रकार से इसका विधान मैं दे रहा हूँ और बहुत ही आसान विधान दे रहा हूँ, जिस विधि से आप कोई भी इंसान, चाहे स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, इस साधना को कर सकते हैं और इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें ये बात भी क्लियर कर देता हूँ, चाहे वो गुरु दीक्षित हो या ना हो तो वो भी इस साधना को कर सकते हैं। तो इतना ही कहूँगा। और वैसे तो साधना के लाभ पहले की वीडियो में मैंने बता चुका है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखिए, जो ब्रह्म प्रेत होती है उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा। क्यों होती है उसकी वजह भी मैं बता दे रहा हूँ कि क्योंकि वो जो है ब्रह्म लोक की, जो ब्रह्मा का जो लोक होता है, उस ब्रह्म लोक की ये प्रेत होती है। ये कोई मामूली प्रेत नहीं होती, इस दुनिया की प्रेत नहीं होती। इस दुनिया के प्रेत को काबू करना या उसको वश में करना है या उसको कुछ करना, ये मामूली सी बात है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो ब्रह्म प्रेत होती है बहुत ही शक्तिशाली होती है, बहुत ही शक्तिशाली। क्यों होती है उसकी वजह यह है कि वो ब्रह्मलोक में शुरू से उसका निवास रहता है। अब उसके पाप पुण्य जैसे भी रहेंगे, जिस हिसाब से उसका ब्रह्मलोक में निवास रहता है और ब्रह्मा इत्यादि की शक्ति और उस स्थान की शक्ति जो है उसको प्राप्त हो जाती है। इस वजह से उसको बहुत सारी शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है, सात्विक हो तामसिक हो, हर प्रकार की शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है। तो इस वजह से वो बहुत ही ताकतवर होती है और आपके हर एक प्रकार के कार्य करने में सक्षम होती है। इसलिए ब्रह्म प्रेत की जो है साधना की जाती है। और ये मैं सबसे आसान विधान बता रहा हूँ, हालांकि इससे पहले भी मैंने विधान बताया है, परंतु वो शमशानी इत्यादि विधान बताया है। लेकिन ये जो विधान बता रहा हूँ ये घरेलू विधान बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक शिष्य ने में से कलकत्ता के रहने वाले उस शिष्य ने में से ये गुजारिश की थी कि मैं इस साधना को जो है घरेलू विधान बताऊँ इस साधना का। तो वही विधान मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो लाभ की बात। लाभ तो देखो, ये कहूँगा लाभ के विषय में तो आप मत ही पूछिए तो वो अच्छा रहेगा, कि ये हर प्रकार के कार्य करने में सक्षम है, हर प्रकार के, चाहे वो कोई भी कार्य हो, अच्छे से अच्छा कार्य हो, बुरा से बुरा कार्य हो, ये सिद्ध होने के बाद हर प्रकार के कार्य में सक्षम है। और बहुत बड़ी शक्ति है इसके सामने, जिन भूत प्रेत ये सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ी शक्ति होती है। ब्रह्म प्रेत मतलब बहुत बड़ी शक्ति होती है ये, इसके सामने कोई टिक नहीं सकता। बड़े से बड़ा तंत्र हो, तांत्रिक हो, जो भी, इसके सामने कोई नहीं टिक सकता। ऐसी बहुत उच्च कोटि की शक्ति है ब्रह्म प्रेत जो होती है। तो खैर फिर भी कुछ लाभ इसके जो मुख्य लाभ है वो जैसे षटकर्म हो गया। ठीक है, षटकर्म में क्या आता है? मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, या फिर आपको शांति कर्म, यही सब आता है। तो ये सारे काम आपके लिए, साधक के लिए कर सकती है और करती भी है सिद्ध होने के पश्चात में। इसके अलावा जैसे भूत भविष्य की जानकारी भी ये पूरी तरह से देती है। मतलब जैसी दूसरी शक्ति है, जैसे कर्ण पिशाचनी हो गई, या आपकी और भी कुछ ऐसी सात्विक शक्तियाँ हैं, प्रिया शोधनी होगी, जैसे और भी कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो मतलब आपको भूत वर्तमान भविष्य की जानकारी तो देती है, लेकिन एक लिमिट तक देती है। मतलब 1 महीने में क्या होने वाला है, 15 दिन में क्या होने वाला है, यहाँ तक एक लिमिट तक देती है। लेकिन ये जो ब्रह्म प्रेत है ये आपको 1 साल बाद क्या होने वाला है या 2 साल बाद क्या होने वाला है, एक दिन का आपको पूरा डिटेल आपको बता सकती है। मतलब इतनी ज़्यादा उसमें ताकत होती है। तो ये सब बहुत से कारण हैं। और इसके अलावा भी इससे फ़ायदे जैसे हैं, जैसे
सामग्री ट्रांसफ़र हो गया, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना, या मनी ट्रांसफ़र जैसे हो गया, जैसे अधिकांश लोग इस विषय में से बात करते हैं, तो मनी ट्रांसफ़र भी ये करती है। इसका कोई लिमिट नहीं होता है, ये आप जितना मांगो वो लाकर आपको दे सकती हैं, ठीक है। और शत्रु दमन तो खैर वो करती है, आपके जो भी शत्रु है उसका दमन हो जाता है। इसके अलावा जो भूत प्रेत जिन, मशान मशानी, डाकनी शाकनी, ऐसी तेजस्वी जो शक्तियाँ होती है वो सब का जो है इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये सारी शक्तियों को जो है नष्ट करने में सक्षम है, मतलब इतनी बड़ी शक्ति इसके पास में है, डायरेक्ट उन शक्तियों को नष्ट कर सकती है। तो ये सब बहुत से कारण हैं जिस वजह से इसकी सिद्धि की जाती है। और अब मैं इसका सिद्धि विधान बता देता हूँ, इसका विधि बता देता हूँ। इसका विधि देखिए इस प्रकार से है, घरेलू विधान दे रहा हूँ और मात्र 7 दिन का विधान दे रहा हूँ, मात्र 7 दिनों का विधान दे रहा हूँ। जो विधान मैं दे रहा हूँ इसमें करना आपको ये है, एक सूखा मतलब एक नारियल चाहिए आपको, बिना छिला हुआ, बिना कटा हुआ, ऐसा एक नारियल चाहिए। और आप जो है दिशा आपकी पश्चिम रहेगी और एक माला जो रहेगी आपके सफ़ेद हकीकी माला रहेगी माला, लेकिन उसको जो है सिंदूर से अभिषेक इस प्रकार से कर देना है कि उसका रंग लाल में बदल जाए। या सिंदूर से पूरी तरह से नहीं होता है तो उसमें थोड़ा सा तेल भी मिला के आप घोल करके, सिंदूर और सरसों तेल का घोल बना करके उसको ऐसा अभिषेक कर सकते हो, उसका रंग पूरा लाल हो जाना चाहिए, पूरे माला का रंग। इसमें कोई प्रांत विशिष्ट या सिद्ध माला की आवश्यकता नहीं है और ना ही मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत है, केवल इसका पाठ करने की जरूरत है और सही विधान करने की जरूरत है। अवश्य ये साधना 7 दिनों में सिद्ध हो जाएगी। परंतु अगर किसी वजह से अगर 7 दिनों के अंदर आपको अनुभव, वैसे तो 1-2 दिन 3 दिन में अनुभव होना शुरू हो जाता है, अगर अनुभव आपको नहीं होता किसी वजह से 7 दिनों में, तो फिर समझ लीजिए कोई ना कोई कमी है। तो अपने गुरु से अवश्य ही पूछिए, वो गुरु ही आपका सही मार्गदर्शन देगा इस साधना में। अगर गुरु नहीं है तो देखिए बिना दीक्षा के तो मैं किसी को डायरेक्टली इस प्रकार का मार्गदर्शन नहीं देता हूँ, न साधना करना, मंत्र विधान इत्यादि। बाकी यूट्यूब ने मैं मतलब जो भी मतलब अभी बता रहा हूँ वो मतलब 100% बता रहा हूँ, मतलब इसमें ना कोई मंत्र छुपा के रखा हूँ, ना कोई विधि विधान छुपा के रखा हूँ, जो चीज़ें है वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब उस हिसाब से भी साधना कर लोगे तो साधना अवश्य ही आपकी सिद्ध होगी। तो विधान इसमें केवल इतना ही है, आपको जो है श्वेत हकीक के माला का प्रयोग करना है और सिंदूर से इस प्रकार से उसको रंग देना है कि उसका रंग जो है लाल हो जाए, ठीक है। और एक नारियल को आपको स्थापित करना है एक तांबे के लोटे में, और उसको जो है आपकी दिशा पश्चिम होगी, पश्चिम दिशा में कोई भी लकड़ी की चौकी बिछा ले, उसके ऊपर में लाल रंग का कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर में जो है एक आप तांबे या कांसे की एक मतलब बर्तन या आपका जो लोटा होता है वो स्थापित कर लें और उसके ऊपर में उस नारियल को स्थापित कर लें। और उस नारियल को जो है 5 बार आप जो उक्त मंत्र मैं देने वाला हूँ, इसका जो मूल मंत्र देने वाला हूँ, उस मंत्र को पढ़ते हुए, जैसे एक बार लपेटोगे तो एक बार उस मंत्र को पढ़ोगे, इस प्रकार से 5 बार लपेटते हुए आप 5 बार इस मंत्र को पढ़ोगे और 5 बार लपेटने के बाद आप 5 गांठ उसमें बांध दोगे, मतलब 5 बार उसमें गांठ बांध लोगे। उसके बाद जो है उसके सामने में, उस कलश के सामने में जो है आप आधा मुट्ठी चावल ले, श्वेत चावल ले ले बिना टूटे फूटे हुए, और उसको जो है आप 5 हिस्सों में बांट दें उस कलश के सामने में। और हर एक चावल के ऊपर में एक कच्ची सुपारी
बिना टूटी फूटी हुई और पवित्र सुपारी, या फिर स्वच्छ कर ले आप धोकर या गंगा जल से धोकर, जैसा भी है, स्वच्छ सुपारी जो है अर्पण कर दें। मतलब हर एक जो 5 ढेर आपने लगाई है चावल की, हर एक ढेर में जो है 1 सुपारी रहेगी। इस प्रकार से 5 सुपारी आपकी हो गई। और इसके अलावा इस साधना में तो देखिए बहुत ही बड़ी साधना है, जिसमें सुरक्षा घेरा शरीर बंधन अवश्य ही कर ले। और इसके अलावा जो है इसमें आपको घी के 2 दीपक लगाने हैं, 2 दीपक लगाने हैं। जो आपने कलश से स्थापित किया है उसके बाएं तरफ 1 दीपक लगाना है, घी का दीपक लगाना है, और दाहिनी तरफ 1 दीपक लगाना है, वो भी घी का रहेगा, 1 बाती वाला। और आपका मतलब खड़ा बाती नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे झुका हुआ बाती होना चाहिए, 1 ही बाती। तो इस प्रकार से आप 2 दीपक जो है वो लगाएंगे साधना के दौरान। और ये साधना आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, ऐसा कोई दिन का इसमें निश्चय नहीं है। परंतु हाँ, रात्रि तकरीबन 10 बजे के बाद से आप ये साधना कर सकते हैं। 10 बजे से लेकर सुबह 4 के बीच में आप ये साधना कर सकते हैं, कभी भी जब आपको सही लगे आप कर सकते हैं। जैसे करना ही इतना ही है, विधान इतना ही है। और इसका जो मुख्य जैसे आपके गुरु हैं तो गुरु मंत्र का तो अवश्य 108 बार पाठ कर लें। गुरु नहीं है तो आप शिव मंत्र का भी 108 बार पाठ कर सकते हैं इसमें। और गुरु है तो गुरु मंत्र का ही आप 108 बार पाठ कर लिए तो वही बहुत है। उसके अलावा जो है ये मूल मंत्र का जो मैं अभी दे रहा हूँ, उस मंत्र का आपको जो है 11 माला पाठ करना है। ठीक है, 11 माला आपको पाठ करना है। तो इस प्रकार से 7 दिनों तक आपकी साधना करनी है। हाँ, कई कमियों की वजह से हो सकता है अगर कुछ कमी रहेगी या कुछ हो गया, अगर आपको अनुभव हो गया इस साधना में 7 दिन से पहले, तो आपको साधना नहीं छोड़नी, तब तक करनी है जब तक ये शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं हो जाती है। और प्रत्यक्ष हो जाने के बाद इससे वचनबद्ध कर लेना, वचन ले लेना है। वचन कैसे लिया जाता है पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो उस प्रकार से वचन लेके आप इसको जो है अपने से हमेशा हमेशा के लिए जोड़ सकते हो। और जो भी चाहे कार्य आपकी, जो भी कार्य हो, चाहे सात्विक हो चाहे तामसिक हो, वो दोनों ही कार्य करेगी आपकी, हर प्रकार का कार्य करेगी। तो इतना ही विधान है इस साधना का। और जो मूल मंत्र है इस साधना का वो मैं बता दे रहा हूँ, वो इस प्रकार से है। ओम परम ब्रह्मे भावो भावो ब्रह्मलोक निवासिनी मम लोके मम स्थाने प्रति प्रत्यक्ष आगच्छ मम संपूर्ण सिद्धिम प्रत्यक्ष देहि देहि दुआई संपूर्ण ब्रह्मलोक की ह्रीम पट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। ओम परम ब्रह्मे भाव भाव ब्रह्मलोक निवासिनी मम लोके मम स्थाने प्रति प्रत्यक्ष आगच्छ मम संपूर्ण सिद्धिम प्रत्यक्ष देहि देहि दुहाई संपूर्ण ब्रह्मलोक की ह्रीम फट स्वाहा। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।